नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे शो हेल्दी तड़का में, जहां हम आपको किडनी के मरीजों को दिए जाने वाले आहार की विधि बताते हैं। ऐसे ही हम आज आपको मूंग दाल का पायसम बनाने की विधि बताते हैं, जिसका सेवन किडनी के मरीज कर सकते हैं, लेकिन कुछ बातों का ध्यान रखने के बाद। अपने विषय पर आगे बात करेंगे, लेकिन इससे पहले जिन लोगों ने अब तक हमारे चैनल स्टॉप किडनी डायलिसिस को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का विषय और जानते हैं मूंग दाल का पायसम बनाने की विधि के बारे में। लेकिन उन्हें कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। पायसम बनाने में उन्हीं चीजों का प्रयोग करें जिसका सेवन किडनी के मरीजों को अलाउड हो। मूंग दाल का पायसम बनाने के लिए आप धुली मूंग दाल का प्रयोग करें। धुली मूंग दाल का सेवन भी कई किडनी के मरीजों को हफ्ते में एक बार ही करना होता है, तो इस बात का किडनी के मरीज ध्यान रखें। इसके साथ ही इसका सेवन सीमित मात्रा में करें। जिनकी किडनी डायबिटीज की वजह से खराब हुई है, उन्हें इसका सेवन बिना डॉक्टर की सलाह के नहीं करना है, क्योंकि पायसम का स्वाद मीठा होता है। तो इन बातों का ध्यान रखते हुए किडनी के मरीज अपनी डाइट में मूंग दाल का पायसम खा सकते हैं। आइए जानते हैं पायसम बनाने में किन चीजों का प्रयोग किया जाता है। आधी कटोरी धुली मूंग दाल, आधी छोटी कटोरी से कम गुड़, जिसका पोटेशियम हाई है वो गुड़ की जगह चीनी का प्रयोग करें। 1 कप दूध, सिर्फ डबल टोन या गाय का ही दूध का प्रयोग करें। आधा छोटा चम्मच घी, अगर किडनी के मरीज को घी अलाउड नहीं है तो वो आधा छोटा चम्मच ऑलिव ऑयल ले सकते हैं। और 1 चुटकी काली मिर्च पाउडर, पानी आवश्यकता के अनुसार। अब बात करते हैं पायसम बनाने की विधि के बारे में। सबसे पहले आप कुकर में धुली मूंग दाल डालकर अच्छे से उसको भून लें, फिर उसमें पानी डालें और ऊपर से घी या ऑलिव ऑयल डालकर कुकर का ढक्कन लगा दें। कम से कम 2 सीटी आने तक उसको पकने दें। इसके बाद आप एक सॉस पैन लें, उसमें गुड़ डालें और जरूरत के हिसाब से पानी डालकर उसकी पतली सी चाशनी बना लें। इसके बाद जब गुड़ अच्छे से पानी में घुल जाए और पक जाए तो इसको छन्नी से छान लें और उबली हुई दाल में गुड़ की चाशनी मिलाकर अच्छे से पका लें। आंच धीमी रखें और जब उसमें अच्छे से उबाल आ जाए तो उसमें दूध डालकर ठीक तरह से मिला लें। इसके बाद धीमी आंच में तब तक पकने दें जब तक दूध अच्छे से मिक्स ना हो जाए। अब गैस चूल्हे को बंद कर दें और किडनी के मरीज पायसम ठंडा करके ही खाएं, और वो भी सीमित मात्रा में। किडनी के मरीज मूंग दाल के पायसम को अपनी डाइट में शामिल करने से पहले डॉक्टर से सलाह जरूर लें। जिनकी किडनी डायबिटीज की वजह से खराब हुई है, तो ऐसे किडनी के मरीज भी पायसम का सेवन डॉक्टर की सलाह के हिसाब से ही करें। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आप किडनी की समस्या से परेशान हैं, तो इसके लिए आप कर्मा आयुर्वेदा से संपर्क कर सकते हैं। कर्मा आयुर्वेदा में कुशल डाइटिशियन मौजूद हैं, जो किडनी के मरीजों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए उन्हें सही आहार की जानकारी देते हैं। अगर आप डायलिसिस और किडनी ट्रांसप्लांट से दूर रहना चाहते हैं, तो इसके लिए आप कर्मा आयुर्वेदा उपचार केंद्र से संपर्क कर सकते हैं। किडनी डाइट से जुड़ी जानकारी लेना हुआ अब और भी आसान। इस फॉर्म में अपना नाम और व्हाट्सएप नंबर भरें, ताकि आप रोज देख सकें हमारे नए वीडियोस अपने फोन पर, कहीं भी और कभी भी। आप किसी भी वक्त हमें कॉल करके हमसे संपर्क कर सकते हैं और एक्सपर्ट्स की राय ले सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करें, साथ ही इसको शेयर करना ना भूलें। वीडियो से जुड़ा कोई सवाल या सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं।